अमेरिका में होने जा रहे चुनावों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और अमेरिकी मतदाता गधा या फिर हाथी के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका की दो सबसे पॉपुलर पार्टीज, जो राजनीतिक दल है सबसे बड़े, अपना चुनाव चिन्ह उन्हें कैसे मिला? डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी, दोनों पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे मिला? इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अमेरिका की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां, जिनमें एक का चुनाव चिन्ह है हाथी तो एक का है गधा। इनके चुनाव चिन्ह में एक समानता है कि दोनों का चुनाव चिन्ह एक जानवर है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा और रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। लेकिन इन दोनों दलों को ये चुनाव चिन्ह मिला कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल इसके पीछे एक कार्टूनिस्ट हैं और इन कार्टूनिस्ट का नाम भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले उनकी खासियत मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही सार्केस्टिक वे में वो कार्टून बनाते हैं और अपनी शानदार व्यंग्य क्षमता के चलते ही वो अमेरिका के पहले महान राजनीतिक कार्टूनिस्ट भी बने हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अंग्रेजी का नेस्टी शब्द भी थॉमस नास्ट के नाम से उनके सरनेम से ही बना है। दरअसल ये थॉमस नास्ट हैं, ये वही कार्टूनिस्ट हैं जिनकी वजह से हाथी और गधा दो चुनाव चिन्ह सबसे बड़े राजनीतिक दलों को अमेरिका में मिले हुए हैं। दरअसल हुआ क्या कि 19वीं सदी में ही जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए गधा और रिपब्लिकन पार्टी के लिए हाथी एक राजनीतिक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहली बार यहाँ पर 1828 में राष्ट्रपति चुनाव में गधा प्रतीक का इस्तेमाल किया गया और एंड्रयू जैक्सन उस वक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और उन्हें विपक्ष की तरफ से चिढ़ाने के लिए डंकी शब्द का, यानी गधा, इस्तेमाल किया जाता था। डंकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और चुनाव के दौरान विपक्षियों ने क्या किया, जैक्सन के लिए जैक एज, यानी कि जैक और गधा शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वो चिढ़ जाएं। लेकिन जैक्सन ने विरोधियों को उनके ही खेल में मात दे दी और उन्होंने खुशी खुशी बाद में डंकी के लेवल को स्वीकार कर लिया, यानी कि डंकी के सिंबल को स्वीकार कर लिया और खुद को डंकी कहने में ज़रा भी परहेज नहीं किया। इसे अपने प्रचार का हिस्सा उन्होंने बना लिया और उसके बाद से उनकी पार्टी के लिए डंकी, यानी कि गधे को ही चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब बात कर लेते हैं रिपब्लिकन्स पार्टी की। रिपब्लिकन्स को भी कार्टून से ही चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। दरअसल जो थॉमस नास्ट, जिनका हमने जिक्र किया, जो कार्टूनिस्ट हैं, थॉमस नास्ट लिंकन की रिपब्लिकन पार्टी के बहुत बड़े समर्थन वो माने जाते थे। 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का गठन हुआ और 6 साल के बाद 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति बनकर व्हाइट हाउस में पहुंचे। उन्होंने अपने कार्टून फाइन एस कमेटी में एक बार फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी को गधे के तौर पर दिखाया था और इसके बाद से ही गधे के तौर पर, जो कि यहाँ पर एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी को तो दिखाया गया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो हाथी उसका चुनाव चिन्ह बन गया, क्योंकि हाथी अब उनके चुनाव चिन्ह के तौर पर कार्टूनिस्ट ने इस्तेमाल कर लिया था। तो दोनों पार्टियों के लिए हम कह सकते हैं कि जो थॉमस नास्ट थे वही कार्टूनिस्ट वही साबित हुए, जो कि दोनों को एक चुनाव चिन्ह देने वाला शख्स बन गए। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।